टॉमी और जिमी एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों अच्छे दोस्त भी थे। दोनों लंच भी एक साथ करते थे। आज जब रिसेस हुई तो टॉमी ने अपना लंच बॉक्स खोला और नागवारी से वापस बंद कर दिया। कहने लगा, वो ही पुराना अंडा पराठा है। जिमी ने भी अपने लंच बॉक्स को नागवारी से देखा और कहा, मेरे लंच में भी ब्रेड जैम है और ये इस हफ्ते में तीसरी दफ़ा है। दोनों ने अपने लंचेस एक तरफ रख दिए और कहने लगे, इससे बेहतर है कि हम कैंटीन से बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ खा लें। फिर कैंटीन की तरफ चल दिए। बेल बजी और रिसेस ख़त्म हो गई। टॉमी और जिमी दोनों क्लास में वापस आ गए। अपने टेबल पर पड़े हुए लंचेस उठाए और उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। इसी दौरान सर फ्रैंक क्लास में दाखिल हुए। उन्होंने दोनों को ऐसा करते देख लिया और पूछा, क्या आप दोनों को भूख नहीं है? दोनों ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर फ्रैंक ने अपना सब्जेक्ट पढ़ाया और अभी पीरियड के ख़त्म होने में 10 मिनट रहते थे। सर फ्रैंक कहने लगे, प्यारे बच्चों, मैं आप सबको एक पुरानी अफ्रीकन फोक टेल सुनाना चाहता हूँ जिसका नाम है आसमान इतना दूर क्यों है। बहुत पुरानी बात है, जब आसमान ज़मीन के करीब हुआ करता था। लोगों को अपनी खुराक के लिए फसलें नहीं उगाना पड़ती थीं। वो ऊपर चढ़ते और आसमान से खाने पीने की चीज़ें तोड़ लाते थे। कभी आसमान पर पके हुए केले लगते और कभी रोस्टेड पोटैटोज़, और इसी तरह मुख्तलिफ मज़ेदार चीज़ें लगती जो देखने में भी खूबसूरत होती और खाने में भी लजीज। इन्हें खाकर लोग बहुत खुश होते। आसमान वाकई बहुत खूबसूरत था। लोग अपने फारिग वक्त में खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते और पत्थरों को तराशते। उनका एक राजा भी था जिसका महल बहुत खूबसूरत था। राजा के लिए उसके ग़ुलाम आसमान से तरह तरह के फल और मेवे तोड़ कर लाते। लेकिन कुछ लोग आसमान से तोड़ी हुई अशिया को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वो अपने खाने से ज़्यादा तोड़ लाते, जितना खा सकते खा लेते और बाकी फूड कूड़े में फेंक देते। ये सब देखकर आसमान बहुत दुखी होता। लोग बाज ना आते और इसी तरह चीज़ें ज़ाया करते रहते। फिर एक सुबह दुखी आसमान पर अंधेरा छा गया। बहुत सारे काले बादलों ने आसमान को ढांप लिया और सब लोगों ने आसमान की गरजदार आवाज़ सुनी, तुम लोग मेरा कीमती खाना ज़ाया कर रहे हो और मैं अब अपने मज़ेदार फल और मशरूबात कूड़े के ढेर पर नहीं देख सकता। इसीलिए मैं तुम लोगों की पहुंच से दूर जा रहा हूँ। सब लोग रोने लगे और कहने लगे कि प्लीज़ स्काई मत जाओ, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। मगर आसमान ज़ोर से गरजने लगा और कोई जवाब न दिया। फिर उनके राजा ने आसमान से कहा, ए खूबसूरत आसमान, हम सब वादा करते हैं कि अब हम उतनी ही चीज़ें तोड़ेंगे जितनी कि हम खा सकें। अब हम मज़ीद खाना ज़ाया नहीं करेंगे। सब लोगों ने वादा किया और आसमान से स्याह बादल हट गए। इसके बाद लोगों ने एहतियात बरतना शुरू कर दी। वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं तोड़ते थे। इसी तरह वक्त गुज़रता रहा। लोग इस बात को भूलते गए और एहतियात करना छोड़ दी। एक दिन वहाँ एक बड़ा फेस्टिवल हुआ। लोग तरह तरह की चीज़ें तोड़ लाए और एक दूसरे से शेयर करते, खेलते और इंजॉय करते रहे। जब फेस्टिवल ख़त्म हुआ, बहुत रात हो चुकी थी। लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर चले गए, लेकिन आसमान ने देखा कि तमाम लोगों ने बहुत सा खाना ज़ाया किया हुआ है। कुछ प्लेट्स में बचा है और कुछ नीचे गिरा हुआ है। लोगों ने बिल्कुल परवाह न की। उस रात आसमान बहुत रोया। फिर धीमी सी आवाज़ में कहा, अब तुम लोग मुझे और ज़ाया नहीं कर सकोगे क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिन लोगों ने आसमान की बात सुनी वो चिल्लाने लगे कि मत जाओ, हम क्या करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। आसमान ने कहा, नहीं, कोई भूखा नहीं मरता। ये तुम्हारी सज़ा है कि तुम्हें फसलें उगाना सीखनी होंगी और शिकार के लिए जंगल में जाना होगा। और ये कहकर आसमान ज़मीन से दूर होता गया और बहुत दूर चला गया। इसके बाद लोगों ने ज़मीन में बीज बोए और हल चलाए और फसलों की देखभाल की। जब फसलें पक गईं तो उनकी काश्त की और फिर उन्हें पका कर खाया। गोश्त के लिए उन्हें जंगल में जानवरों को मारना पड़ता, फिर उन्हें पकाते और खाते।
پانی کے لیے کنویں کھودنے پڑیں۔ وہ یہ خوراک حاصل کرنے کے لیے سارا دن محنت کرتے اور اتنی محنت سے حاصل کیے گئے کھانے کو کبھی ضائع نہ ہونے دیتے۔ اتنے میں اگلے پیریڈ کی بیل بجی۔ سر فرینک نے کہا، اور یہاں کہانی ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے ٹامی اور جیمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ دونوں بچے بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، ہم نے آج یہ سیکھا ہے کہ اب مزید کوئی لنچ بھی ضائع نہیں ہوگا۔